बहुत दूर, बादलों से भी ऊपर, एलोरिया नाम का एक तैरता हुआ राज्य था, जहाँ पेड़ झूमते थे हवा की धुंधर और फूलों की पंखुड़ियाँ बातें करती थीं। वहाँ रहती थी एक छोटी सी परी, लायरा, जिसके पंख बाकी परियों से थोड़े अलग थे, हल्के सुनहरे और हमेशा टिमटिमाते हुए, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो। लेकिन लायरा उड़ नहीं सकती थी। उसके पंखों पर एक मौन जादू था, जो केवल तब टूट सकता था जब वो किसी ऐसे व्यक्ति की सच्ची इच्छा पूरी करे जो खुद पर भरोसा खो चुका हो। वो बार बार उड़ने की कोशिश करती है, पर वो उड़ नहीं पाती है। एक दिन लायरा जब तितलियों के साथ खेल रही थी, खेलते खेलते वो फेरीलैंड के किनारे पर आ गई। उसे पता ही नहीं चला और उस एक पल में उसका पैर फिसला और वो नीचे धरती की ओर गिर पड़ी। जब उसको होश आता है, वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वो समझ जाती है कि ये धरती है। पहले तो लायरा बहुत डर गई थी कि वो एक अनजान जगह पर आ गई है। फिर वो इधर उधर घूमकर देख ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने एक कॉटेज दिखाई देती है। वो एक पुरानी कॉटेज थी। लायरा धीरे धीरे उस कॉटेज की तरफ बढ़ी और उसकी विंडो से अंदर झांकने की कोशिश की कि कुछ दिखता है या नहीं। उसने देखा कि कॉटेज के अंदर बिस्तर पर सोई हुई है एक बुजुर्ग औरत, जिसे देखकर लग ही रहा था कि वो बहुत बीमार है। और उनके पास में उदास बैठा है एक लड़का, जिसका नाम था अर्जुन। लायरा से उन दोनों का दुख देखा नहीं गया। वो कुछ सोचती है और तुरंत चली जाती है कॉटेज के अंदर। वो अर्जुन को बताती है कि वो उसके माँ की तबीयत ठीक कर सकती है। इसके लिए उसे उसके साथ स्टार ड्रू फ्लावर को लाना होगा। अर्जुन इस बात पर राजी हो जाता है और दोनों चल पड़ते हैं स्टार ड्रू फ्लावर की तलाश में। दोनों चलते चलते पहुंचे बर्फ की घाटी पर। पहले तो सब सही था, पर कुछ ही देर बाद बर्फ का तूफान उठती है और लायरा और अर्जुन का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद लायरा कहती है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हम ऐसे बैठे नहीं सकते। फिर दोनों ने हिम्मत जुटाई और तूफान को चीरते हुए भागने लगे। भागते भागते वो दोनों बर्फ की घाटी को पार कर जंगल की ओर बढ़ते हैं। अब दोनों बहुत ही डीप जंगल पर पहुंचते हैं। वहां हर चीज बहुत ही चमकदीदा था। कुछ देर बाद वो दोनों उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां वो स्टार ड्रू फ्लावर मिलेगी। वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक बड़ा सा उल्लू आता है और ऑरोरा को एक मैजिकल वैंड देता है कि आगे उसका काम आएगा। फिर दोनों अंधेरी गुफा के अंदर चल पड़ते हैं। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से उनके सामने आता है एक शैडो फिगर, जो कि ऑरोरा के ऊपर हमला कर रहा था। पर ऑरोरा ने हार नहीं मानी। उसने अपना मैजिकल वैंड उठाया और हिम्मत से उस शैडो फिगर का सामना किया। फिर ऑरोरा ने लास्ट वार किया और वो शैडो फिगर खत्म हो गया। फिर आखिर में सब मुश्किलें पार करके ऑरोरा और अर्जुन स्टार फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं। ऑरोरा उस फ्लावर को तोड़ लेती है। घर पहुंचकर ऑरोरा और अर्जुन ने मिलकर उसकी बीमार माँ को उस फ्लावर का रस पिलाया। देखते ही देखते अर्जुन की माँ ठीक हो जाती है और अब ऑरोरा के विंग्स हिलते हैं। उसने महसूस किया कि वो अब उड़ सकती है। ऑरोरा अब बाकी फेरीज की तरह उड़ सकती थी। अब वो आसमान की तरफ पंख फैलाकर उड़ चली अपने फेरीलैंड की तरफ।